तो ये रही हमारी टीटी और ये रही हमारी R1 नंबर 1, R1 नंबर 2, इंट्रूडर, GT, बीच में खाली जगह GS की। पता नहीं किस्मत कैसे चल रही है, एक बाइक घर में आती है तो दूसरी चली जाती है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। ओए, हारने वाला भाई मिला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लेके जा रहे हैं अपनी GS को सर्विस कराने। यस गाइस, उसकी फर्स्ट सर्विस ड्यू हो गई थी, लॉकडाउन में हो गई थी, पर सर्विस सेंटर तब तक खुला नहीं था, तो अभी उसको हम सर्विस कराने लेके जा रहे हैं। उसके अलावा आज ही हम उसका एग्जॉस्ट का ऑर्डर भी प्लेस कर देंगे। एंड थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं GS में, अभी थोड़ी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी सॉल्व करेंगे। आई होप हमें बाइक छोड़नी ना पड़े, पर मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि बाइक हमें सर्विस सेंटर पे छोड़नी ही पड़ेगी। एंड आज थोड़ी बहुत मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे GS चलाते हुए सर्विस सेंटर तक, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, उससे पहले गाइज, अभी हमारी जो GS है उस पर जो PPF हुआ था उसमें भी थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, तो वो हमने मुकुल भाई के पास छोड़ी हुई थी। 5 दिन से बाइक वहाँ पर थी, तो अभी हम मुकुल भाई से अपनी बाइक पिक करेंगे, उसके बाद हम सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे इसको। तो ये रही हमारी टीटी और ये रही हमारी R1 नंबर 1, R1 नंबर 2, इंट्रूडर, GT, बीच में खाली जगह GS की। इसको सर्विस जब होके आ जाएगी पूरी ऑल सेट होके, तो इसको यहाँ पर खड़ी करेंगे। इसके अलावा ये बीस्ट और पीछे बड़ा बीस्ट। चलो, गैराज अभी थोड़ा वापस भरने लग गया अपना। हमारी जितनी भी बाइक्स लॉकडाउन में फंसी हुई थी सब था। GT भी हमारी फंसी हुई थी, वो भी वापस आ गई है। R1 भी फंसी हुई थी, वो भी वापस आ गई है लॉकडाउन के टाइम। अब बस GS की कमी है, जैसी वो आएगी तो आवर गैराज विल बी कंप्लीट अगेन। सो हियर इज आवर बाइक गाइस, जो ये अभी सारे इतना शोर मचा रहे हैं बेवजह का। ये अक्षय भाई की बाइक है, इसकी अपॉइंटमेंट दी थी, 12 नाम कोटिंग हुई है इसकी। अब अपनी बाइक में जितनी भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, जहाँ जहाँ भी बबल जा रहा था या कोई भी इशू आ रहा था, वो सारा सॉल्व हो गया। बस एक छोटा सा रह गया यहाँ पर ठीक है। PPF में ज़्यादा कंप्लेंट कर नहीं सकते बाइक में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्व्स और बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो हर जगह करना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर ऑल इन ऑल भाई ने बाइक बिल्कुल साफ़ करके रख रखी है। और अब हम हो गए पर बहुत ज़्यादा लेट। BMW हमारी अपॉइंटमेंट थी सुबह 11 बजे की, और बज गए 2 सारे। वेट करें, फटाफट इसको लेके चलते हैं और सर्विस कराने, और इसकी सर्विस कराते हैं फटाफट। भाई एज यूजुअल अमेजिंग वर्क बाई डिटेलिंग स्पीड। पता भी नहीं चल रहा कि बाइक पे एक PPF की लेयर है। बहुत अच्छा काम किया भाई ने। डिटेलिंग स्पीड मस्ट विजिट गाइज। सो भाइयों, फाइनली मोटो व्लॉगिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और देखते हैं आज क्या भाई क्या चाह रहा है, भाई क्या चाह रहा है अपने से और दुनिया से। बहुत ही ऐसे इरिटेटिंग लोग लगते हैं भाई रोड पे, जो ऐसे निकल जाते हैं ना। आई होप भाइयों सबको ऑडियो बढ़िया आ रहा हो, क्योंकि बहुत टाइम बाद, सीधा बस टाइम नहीं था, हेलमेट पहन लिया, चेक वेक कुछ नहीं करा हमने। वैसे ही हमारा नया वाला Hero 7 है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब सर्विस सेंटर में मेरी बात हुई है भाइयों अनिल से। अब पता नहीं, अनिल कह रहा है कि आपको बाइक छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आप लेट हो गए हो भैया। आई जस्ट होप ना छोड़नी पड़े यार। मेरे को घर पे सारी अपनी बाइक से एक साथ चाहिए, बहुत टाइम हो गया सारी बाइक से एक दूसरे से मिली नहीं है बेचारी। शुक्र है आज गर्मी ने इतनी नहीं मारी हमारी, आज थोड़ा मौसम फिर भी बढ़िया है पहले से। यार जल्दी से ये कोरोना सीन ख़त्म होना, बिल्कुल हट जाए देश से हमारे। इस बाइक को लेके ऐसी ऐसी जगह जाऊंगा ना, और आप सबको अपने साथ लेके जाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा सबको। क्या फील है यार, क्या कंफर्ट है इसका चलाने में, मज़ा आ जाता है। सस्पेंशन भी बहुत अमेजिंग है, 1200 जितनी भारी भी नहीं है, हल्की है, और लुक्स में भी बड़ी है, मतलब अच्छी लगती है लुक्स में भी, और चलाने में तो बहुत ही अमेजिंग है। So all in all this was a very good purchase and I'm really happy with this purchase। अच्छा, एक सवाल काफ़ी लोग बार बार पूछते रहते, तो उसका मैं एक और बार जवाब दे दूं। सब पूछ रहे थे कि भैया आपने 1200 या 1250 क्यों नहीं ली, आपने 850 क्यों ली। तो उसका भी मैं जवाब देता हूँ गाइस, कि मेरे को सीरियसली मतलब 20, 22, 25 लाख रुपए 1200, 1250 पे खर्चने नहीं थे। मेरे को वर्थ नहीं था, मेरे को पता नहीं था भाई टूरिंग मेरे लिए नया सेगमेंट है। मैंने ट्रैक करा हुआ है, संडे राइड्स तो ऑब्वियसली करी हुई हैं, टूरिंग मैंने गाड़ी पे बहुत करी है, बाइक वाइक पे मेरे लिए भी नया था, तो मुझे पता नहीं था कि भाई अपने से होगा नहीं होगा। और मैं सीरियसली रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि भाई मैं 20, 22, 25 लाख रुपए की बाइक ले लूँ और वो घर पे खड़ी रहे, चलाऊँ ही ना। पर अब जब मैंने ये ओन करी है टूरिंग बाइक, तो मेरे को समझ आया कि भाई अमेजिंग चीज़ है यार, ये अमेजिंग सेगमेंट है।
बहुत ज़्यादा कंफर्ट, चलाने में भी मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट 1200 और 1250 मेरे को बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगी, बहुत ज़्यादा हैवी लगी। मतलब लगता नहीं कि आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, या आपने सेल्फ मारा, आप संडे राइड पे निकल गए, मतलब थोड़ी सी भारी हो जाती है थोड़ी सी बाइक ना, मतलब चलाने में उसको एफर्ट लगता है। ये बिल्कुल एफर्टलेस चलती है, हल्की है, बिल्कुल मज़ेदार है। तीसरी चीज़ ये था कि भाई मेरे को थोड़ी बहुत ट्रेल राइडिंग और एडवेंचर राइडिंग भी करनी थी, मतलब ऑफ रोड ट्रेल्स और वो सब भी करना था। तो 1200 और 1250 बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है ये बाइक, हल्की है। एंड दिस बाइक इज़ एक्चुअली अ प्योर एडवेंचर बाइक, ठीक है। जो GS वगैरह है उनमें ये इशू कि भाई वो हाईवे के लिए बहुत सही है, मतलब पावर भी है, सब कुछ है, हाईवे के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और उसमें आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करते हो ना तो थोड़ी भारी लगती है, वेट कहीं ना कहीं इशू करता ही है। अभी जो ये BMW ने अभी अपने बाहर वाले इवेंट्स में भी GS 1200 1250 ये सारी बाइक्स नहीं भेजी, उन्होंने ये भेजी 850 एडवेंचर बाहर रैली में भी। तो मतलब BMW को भी समझ आ गया कि भाई हल्की बाइक ही चाहिए, ऑफ रोडिंग में भारी नहीं चाहिए। बेस्ट पार्ट इज़ कि मतलब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए अभी सर्विस सेंटर पे, कि आज हमारी बाइक में हमारी प्रो चिप लग जाएगी। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अगर आपने प्रो मॉडल लिया बाइक का, तो फर्स्ट सर्विस के ड्यूरिंग, मतलब फर्स्ट सर्विस जब आप कराते हो 1000 किलोमीटर वाली, तो उसमें BMW आपको एक बाइक के साथ एक प्रो चिप देता है, जो कि फर्स्ट सर्विस के बाद ही BMW वाले ऑफिशियल्स लगा देते हैं उसको, जो भी वहाँ पर सर्विस सेंटर में काम करते हैं। उसके बाद प्रो फीचर्स सारे अनलॉक हो जाते हैं। प्रो मोड में जा पाऊँगा, मतलब अभी प्रो मोड इसका लॉक्ड है, जब वो चिप लगेगी तभी अनलॉक होगा। एंड ऑनेस्टली गाइज हमारी बाइक ना बिल्कुल, मतलब हमने ज़्यादा चलाई नहीं, हमारी बाइक आई थिंक 250 किलोमीटर चली है। एक मिनट आपको आई होप दिखा पाऊँ मैं। देखो हमारी बाइक अभी तक 262 किलोमीटर चली है बस, और हम पहली सर्विस उसी में करा ले रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन वाला पीरियड था, मतलब BMW ने रिकमेंड किया था 1000 किलोमीटर, और लॉकडाउन वाला पीरियड था तो वैसे ही नहीं करा पा रहे थे। उसके अलावा भी मेरा पर्सनली मानना ये है कि भाई आपको 300 या 400 किलोमीटर में बाइक की पहली सर्विस करा लेनी चाहिए, क्योंकि जब सारे पिस्टन्स वगैरह जब होते हैं उसमें इंजन ऑयल होता है, जो सारे पिस्टन्स वगैरह चलते हैं ना, जो सारा श्रैपनेल और जो सारा मतलब लोहा घिसने का जो शुरू का जो गंद है, वो एक बार आपको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। 1000 किलोमीटर ऑब्वियसली लोग, मतलब ये थोड़ा सा एक मार्केटिंग गिमिक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब कंपनीज ये करते हैं कि मतलब याद रखना आसान है, सब आसान है इसलिए। और मेरे हिसाब से पर्सनली श्रैपनेल वगैरह इंजन का जो भी घिस के चूरा वूरा निकलता है सारा, वो सारी चीज़ शुरू के पिस्टन की, वो सारा निकाल देना चाहिए 300-400 किलोमीटर में ही सर्विस करा के। तो सही है, लॉकडाउन की वजह से अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तो उसके अलावा भी मैं इसको 300-400 पे ही सर्विस करा देता। चलो भाई मोती बाग गुरुद्वारा साहिब आ गए हैं, हम एक बार मत्था टेक दें। पता नहीं आजकल क्या हो गया है लोगों को, मैं मतलब जब भी बाइक पे होता हूँ मैं आसपास देखता हूँ गाड़ी वालों का ध्यान ही नहीं होता, सब अपने फ़ोन में नीचे लगे होते हैं समहाउ। मतलब भाई हम भी ऐसा करते ही होंगे सबकॉन्शियस माइंड से, मतलब इतना नोटिस नहीं किया, पर हम भी कभी बार एक आधी बार कोई मैसेज मुझे आया, फ़ोन देख लेते हैं गाड़ी चलाते हुए, विच इज़ रियली बैड। इट कैन कॉज अ मेजर एक्सीडेंट, और हो सकता है आप फ़ोन में गाड़ी पे लगे हो, आप किसी बाइक वाले को टक्कर मार दो या कोई बाइक वाला नीचे आ जाए, तो आपके मतलब मैसेज या किसी और कॉल वॉल के चक्कर में किसी और की जान जा सकती है। तो थोड़ा वो चीज़ अवॉइड करें। मेरी भी एक गंदी आदत है, मैं भी एक नज़र मार लेता हूँ, मुझे वो भी अवॉइड करनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। ओहो गाइज, आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग कार्स। इट इज़ अ CLS 350, पुरानी वाली जनरेशन है ये, इसको ये बनाना शेप कार भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्स। मैंने बहुत ढूंढी, मुझे कोई मिल जाए अच्छी गाड़ी, पर पता नहीं कोई अच्छी गाड़ी मुझे मिली नहीं। अंकल जी ने संभाल के रखी हुई है अपनी गाड़ी, अच्छी लग रही है उनकी गाड़ी, बहुत सुंदर लगती है CLS। टूरिंग बाइक पे भी ना अपना ट्रैक वाला कीड़ा नहीं जाता, बाइक लीन करने का मन इतना करता है ना कि कैसे भी इसको लीन कर लो। टूरिंग बाइक पे भी नी ट्रैक हो सकता है, तो एक दिन इसको BIC लेके चलेंगे और देखेंगे ऐसी मस्ती के लिए। अब मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने, मतलब इंट्रूडर वगैरह तो मैंने भी BIC पे चलती हुई देखी है, हार्ली भी चलती हुई देखी, क्रूजर बाइक देखी है, पर अभी तक मैंने सर्किट पे कभी टूरिंग बाइक नहीं चलती हुई देखी। तो एक बार इसको लेके चलेंगे यूं ही मस्ती के लिए, मजाक करके, मस्ती मजाक मार के, अपना फन करके देखेंगे कि क्या लगता है। नी ड्रैग इस पर कर पाते हैं नहीं कर पाते, मुझे नहीं लगता इस पर नी ड्रैग होगा, क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा ऊंची है, पर कर दिया तो एपिक हो जाएगा काम। ओए हारने वाला भाई मिला, कौन है? मैं जानता हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इन्हें।
पता नहीं भाई, हार्ले वालों को ना कभी भी सिग्नल करो, हमेशा ना ये बाइकर्स का सिग्नल होता है ऐसे नीचे करके, इन्हें सिग्नल करो कभी रिप्लाई बैक नहीं करते। पता नहीं किस बात की अकड़ होती है इसमें इनमें, सॉरी हार्ले वालों में। ये बेचारे पहले 20-30 लाख की बाइक लेते हैं, फिर उस पर 8-10 लाख रुपए लगाते हैं लोडिंग के, ताकि वो नोटिस हो कहीं पे, फिर भी अपनी 80 bhp का इंजन लेके बस मात्र रेड लाइट पे खड़खड़ करते रहते हैं बस, तब भी इतना एटीट्यूड। सॉरी आई एम अ हार्ली हेटर तो इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई हार्लीज। आई एम रियली सॉरी अगर मेरे जिन दोस्तों के पास और वो सुन रहे हैं, या जिन मेरे सब्सक्राइबर्स के पास और वो सुन रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। आई हेट हार्लीज, आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, वर्थलेस। मैं उसको बोलता हूँ अमेरिकी बुलेट। चलो एक बार इसका अपना क्विक शिफ्टर तो टेस्ट करें। हमने प्रो मॉडल लिया भाई, पैसे खर्चे फालतू। क्लचलेस, अब ऑटो ब्लिपर भी चेक कर लेते हैं। ये क्लचलेस डाउन शिफ्ट सही है यार। क्विक शिफ्टर वाली बाइक्स का ना एक मज़ा ही कुछ और है, और मेरी तो R1 ने आदत ही ख़राब कर दी। गाइस BMW न्यू दिल्ली का सर्विस सेंटर है ओखला में, और मेरा ऑफिस भी ओखला में है, उसके बहुत ही पास है। तो देखते हैं, शायद एक ऑफिस भी गेड़ी मार आएंगे ओखला वाले ऑफिस में, क्योंकि यूजुअली मैं मोस्टली अपने दूसरे ऑफिस में रहता हूँ। क्या बात है, चलानों के डर से सब लाइन के पीछे खड़े हैं। ऐसा डिसिप्लिन हो जाए इंडिया में हर जगह, मज़ा आ जाएगा। पर एक भाई वो स्विफ्ट वाला कंप्यूटर नहीं माना, वो फिर यहाँ से टपा के अभी भी वहाँ जाके खड़ा हो गया। इसने ये जो 2 सेकंड अपने बचा लिए ज़िंदगी, पता नहीं क्या इसको मिला है। पता नहीं भाइयों, 139 किलोमीटर रेंज दिखा रही थी जब हम निकले थे मुकुल के वहाँ से, अभी तक 132 ही हुई है। कितनी एवरेज देती है बाइक समझ ही नहीं आ रहा। टचवुड भाई, बहुत ज़्यादा एवरेज है इस बाइक की। वो एक ऐड आती थी ना, वो छोटे से सरदार जी बोलते थे, मारुति की ऐड थी, की करा पापा पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता, वही सीन है इस बाइक का। वाह, स्विफ्ट वाले ने तो भाई गया क्यों था वहाँ, तो मुझे इतना बता दे बस, तू गया क्यों था वहाँ। ये देख ये देख ये देख, अरे भाई टक्कर होगी तो फट जाएंगे दोनों। सो गाइस, बाइक में आ रहे हैं अभी थोड़े से इश्यूज छोटे छोटे, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। एक तो बाइक के पीछे वाले एरिया में थोड़ा जंग लग रहा है, अभी मुकुल के पास से तो उन्होंने जंग साफ़ कर दिया पर डिटेलिंग स्ट्रीट पे, पर अभी यहाँ पर पीछे थोड़ा सा जंग लगने लग गया बाइक में समाओ, पता नहीं BMW की भी क्वालिटी को क्या हो गया है। दूसरी चीज़, हल्का सा बाइक जर्क लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको धीरे करता हूँ, अभी ये मैंने डाला इसको फर्स्ट गियर में, ठीक है। अब मैंने इसको खींचा, अब मैं जैसे ही, अरे भाई अब दिखाता हूँ इधर, वो जर्क लेगी बाइक जब दूसरा गियर डालूंगा। ये देखो, सिर्फ पहले से दूसरा जाने में एक जर्क ले रही है बाइक, और एक क्विक शिफ्टर में भी हो रहा है और क्लच शिफ्टिंग में भी हो रहा है कि बाइक जर्क ले रही है समाओ, पता नहीं, देखते हैं। ओहो, इतने सारे कबूतर, एग्जॉस्ट लगा होता तो एक थ्रॉटल में सारे उड़ते, उड़ गए। आ चुका है ओखला फेज़ 1। यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे तो आ जाएगा मेरा ऑफिस, और हम जाएंगे सीधा। और द बेस्ट पार्ट इज़, इसकी सर्विस हो जाएगी तो हम करेंगे इसकी मॉडिफिकेशन शुरू, और आज ही इसका एग्जॉस्ट का ऑर्डर प्लेस करेंगे। सरप्राइज़ है, अभी नहीं बताऊंगा, पर स्टे ट्यून्ड। इसका एग्जॉस्ट मतलब ऐसी चीज़ लगाने वाला हूँ ना, मज़ेदार आवाज़। आई नो इट्स अ पैरेलल ट्विन, सबको इनलाइन 4 की सुनने में मज़ा आता है आवाज़, पर पैरेलल ट्विन की भी ठीक है, अच्छी आवाज़ आती है। मेरी GT की आपने सुनी है, बहुत लाउड है, इसे भी बनाएंगे लाउड। और जैसा कि दोस्तों आप आगे देख सकते हैं, कुल्लू मनाली आ चुका है। कुल्लू मनाली के सुंदर सुंदर पहाड़ आगे, मजाक कर रहा हूँ, कूड़े का ढेर है वो क्या हो गया मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को पता नहीं। और बाइक चलाते हुए मुझे इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है कि ऐसी बकचोदी मुंह से खुद ही निकलती रहती है। फिर कहाँ गया भाई सर्विस सेंटर, पिछली बार तो यहीं था। नाउ वी आर एट द सर्विस सेंटर। मेरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आई डोंट नो कैमरा दिखा पाएगा। द बाइक इज़ ओवर हियर। ये भैया सर्विस करेंगे, मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं करेंगे। सो ये रहा वो जंग जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर ऐसे थोड़ा थोड़ा, और इस पार्ट पे तो पूरा ही जंग लग रहा है, आगे यहाँ तक लग जाता है। पर मैंने उसको मतलब अभी मुकुल के पास थी बाइक को साफ वाफ करवा दिया है। पर ये बड़ा यार डिसअपॉइंटिंग है, BMW क्या कर रहे हो भाई। ये देखो यहाँ भी जंग लग रहा है।
और एक वो गियर वाली प्रॉब्लम आ रही है, बस उसको थोड़ा ठीक करवा के इसको हम पूरा ओके कर देंगे। और हमारे अनिल भाई, आपने भैया को अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में देखा था, इन्होंने बाइक अनबॉक्स करवाई थी जब इस बाइक की डिलीवरी वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसको लिंक मतलब ऊपर कार्ड में लगा दूँगा, देख लेना, इसी बाइक की डिलीवरी वीडियो है। चलो जॉब कार्ड खुलवाते हैं, सारा करवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है। अब भैया एक्सप्लेन करेंगे कि ये सर्विस में अभी क्या करेंगे, इसमें बताओ भैया क्या करने वाले हो आप। हम इसको फर्स्ट इंजन ऑयल चेंज आउट करेगा, ठीक है, और इंजन ऑयल का फिल्टर चेंज करेंगे, हाँ, और आपका एयर फिल्टर क्लीन करेगा, ठीक है, एंड देन दोनों टायर के एयर प्रेशर चेक करेंगे, हाँ, और ये स्पोक्स भी रहे, स्पोक्स चेक करेंगे लूज क्यों नहीं हुई, ठीक है, एंड इसका प्रोग्राम आया हुआ है नया, हाँ, वो प्रोग्राम नया अपडेट करेंगे, दोनों ब्रेक ऑयल के लेवल चेक करेगा एंड कूलेंट लेवल चेक करेगा, अगर कम होगा तो हम टॉप अप करेंगे, ठीक है। और चेन वगैरह लूप भी पूरी वॉशिंग मशीन सब ओके पूरा एडजस्ट हो जाएगा एंड लुब्रिकेशन हो जाएगा। और मेरे वेट के हिसाब से कर देना, थोड़ा भारी भरकम कोई हो। इशू नहीं डन। और बाकी सबसे मेन चीज़ प्रो चिप लगाएंगे, पर वो अभी मैं बाइक छोड़ के जा रहा हूँ भैया के पास, भैया के हवाले 2-3 दिन के लिए, तो जब मैं लेने आऊँगा तब हम लगाएंगे इसमें, और आपको तब इन डिटेल बताएंगे। अभी थोड़ा भैया भी थके हुए हैं, हम भी जल्दी में थके हुए हैं। सो गाइज अभी बालों का बुरा हाल हो चुका है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मैं हेलमेट एयर, पर अभी हमें बाइक छोड़नी पड़ेगी, 2-3 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी कम से कम, क्योंकि मनु भैया एक बाइक में बिजी हैं, उस पर 2-3 दिन का काम है। जब वो पूरा होगा उसके बाद ही मेरी वाली शुरू करेंगे। सर्विस मनु भैया से करवानी है, तो इसलिए बाइक में छोड़ रहा हूँ, और अभी मिलेगी हमारी बाइक ट्यूसडे या वेडनेसडे को। तो ठीक है, अब पता नहीं किस्मत कैसे चल रही है, एक बाइक घर में आती है तो दूसरी चली जाती है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। सो गाइज नाउ वी आर होम, और बाइक हम लोग छोड़ के आ गए हैं, और बिल्कुल गर्मी थी बहुत भयंकर, बुरा हाल हो गया सीरियसली। मोदी जी सालों तो खोल दो यार, बाल वाल तो हम थोड़े ठीक करा लें, नाई खोल दो कोई गली वाला, या पेड़ वेड़ के नीचे से कटवा लें हम भी, फ्लाइंग बीस्ट भैया की तरह, गौरव भैया की तरह। पता नहीं भाई क्या होगा, बालों का भी बुरा हाल हो गया है। ये भाई सारे गाड़ी में आए थे आराम से बैठ के, ये इंजॉय कर रहे हैं सारे, और बुरा हाल हो गया अपना, क्योंकि हम बाइक से गर्मी में आए थे। अब जिस दिन बाइक लेने जाएंगे ट्यूसडे वेंसडे को, तब ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज इतना आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट देने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, सर्विसेज के बारे में, बाइक्स की सर्विसिंग कैसे होती है, हर चीज़ के बारे में। तो इसके लिए आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर भी करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करने नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और जल्दी से सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है, क्योंकि मैं पूरा टाइम अपना एफर्ट मैं 100% दे रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से भी 100% चाहिए। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, और जल्दी से देखते हैं। और फिर BMW का एग्जॉस्ट भी आएगा जल्दी से, उसको भी इंस्टॉल करते हैं, और आप लोगों को वो चीज़ भी दिखाते हैं कि एग्जॉस्ट इंस्टॉल कैसे होता है और आवाज़ कैसे आती है। सो अभी के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।